बजट 2023 अनाउंस हुआ है और बजट के रिएक्शंस हम लेकर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इंडस्ट्री जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम सीआई, आई हैव विद मी मिस्टर दीपक शेट्टी जो कि जेसीबी ग्रुप के हेड हैं, एंड राजन नवानी, वाइस चेयरमैन एंड एमडी जेटलाइन ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले दीपक, आपसे मैं जानना चाहूँगी कैसे डिफाइन करेंगे इस बजट को? आर यू हैप्पी? जो सरकार से उम्मीद थी वो पूरी हुई? आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव बजट और इस बजट की ये विशेषता है कि हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 33% ग्रोथ के साथ 10 लाख करोड़ का जो फोकस कैपिटल कैपेक्स आउटले है, दैट विल रियली बेनिफिट द बिग इंडस्ट्रीज, बट एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो इन्वेस्टमेंट्स which are being mapped out for the rural economy, the more money in hands of the farmers. So I think both ends of the pyramid are getting looked after, I would say, as a part of this budget. One of the challenges that we have seen in the past is the state government finances. Sure. State government finances में काफ़ी तकलीफ थी और उसके लिए जो ये 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में जो अनाउंसमेंट हुई है, ये बहुत पॉजिटिव है। ओके, स्पेसिफिक सेक्टर्स जो आपको लगता है इस इस बजट के बाद उनमें अच्छी पोटेंशियल और ग्रोथ रहेगी? आई नो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर एग्नोस्टिक, उसको पुश किया गया, स्किल भी यहाँ पर हर सेक्टर में ज़रूरत है, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक जो सामने अच्छे सेक्टर्स उभर कर आ रहे हैं जिनको डायरेक्टली बेनिफिट होता है, वो क्या है? I think one of the things which have been focused on is improving the quality of life. If you look from that point of view, the focus on sanitation, also the more investment into the Pradhan Mantri Awas Yojana, also the focus on tribals. I think that has been, one of the overarching theme of this budget announcement, that how various segments of the society are getting impacted. जैसे मैंने कहा कि समाज के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। श्योर, सो पॉजिटिव बजट है ओवरऑल आप बता रहे हैं, और आपको क्या पसंद है? इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। राजन? Yeah, I also believe it's a very progressive budget. Okay. That's what I would say, especially when we look at the 7 priority areas जो Honorable Finance Minister ने चुनी है. Right. I think each of those areas अगर आप देखते हैं, inclusive development देखिए, green energy देखिए, युवा देखिए, are all building for the future of India. Correct. So when हम India 100 की बात करते हैं, 2047 की जो नींव होती है, जिसके ऊपर that has been set up, I think, very well. Okay. And what we really find is that the digital move, राइट, डिजिटल स्टैक पहले हमने फाइनेंस में किया, फिर हेल्थ में किया, इस बार एग्रीकल्चर में जो हुआ है उसमें स्टार्टअप्स, इनोवेशन जो रूरल इंडिया में होगा उसके कारण उससे भी काफ़ी स्पर होगा। एंड आई थिंक ओवरऑल यूथ, डिजिटल, न्यू जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, आई थिंक स्टार्टअप पे जो फोकस आया है उस सब से काफ़ी चेंज आ सकता है। ओके, सो स्पेसिफिक सेक्टर्स दैट हम वी आर बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द डिजिटल इकोसिस्टम। जो डिजिटल इकोनॉमी जो हम बोलते हैं विल बी 1 ट्रिलियन ऑफ अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड जो हमने मिडिल क्लास और जहाँ हमने वो जो पर्सनल टैक्स रिडक्शन जो देखी है, लार्ज पार्ट ऑफ दैट स्पेंडिंग इज कमिंग फ्रॉम दैट जनरेशन. So for us, we expect enhanced consumer spends because of more disposable income across all digital products and assets. Not only on the entertainment, gaming, e-sports side, but also जो wellness की हमारी जो products हैं, जो livelihoods की तरफ जो products हैं, उस सब चीज़ों में हमको Tier 2, Tier 3 cities में से बहुत consumption आती है. I think उस तरफ से spend ज़्यादा होगी और ये चीज़ें will also improve their real lives. So I think that's the advantage how we see it, at least towards our businesses. But I think overall जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होगा उससे जो जॉब क्रिएशन जो होगी और उसका प्रोपेलिंग इफेक्ट सब सेक्टर्स पे आएगा. सो आई थिंक कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि मे बी अनटच था, इग्नोर हुआ, कोई ऐसा स्पेस? तो मुझे जो फिस्कल डेफिसिट जो रोड मैप है, आई थिंक दैट ऑफ कोर्स इज अ चैलेंजिंग वन. व्हाइल वी एग्री टू अ 5.9% गोइंग टू 4.5, आई थिंक मुझे जो वरी जो होती है इज मोर ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज आई थिंक करंट अकाउंट डेफिसिट्स अफेक्ट्स यू इमीडिएटली. करेक्ट. एंड इट्स लाइक अ कैश फ्लो दैट इज impacting. And today we are at our current account deficit is also pretty high. Sure. So I think some things to immediately spur exports, to kind of reduce import dependencies and many other aspects which will control current account deficit. I did not see, maybe it's there in the 5%, but वो immediate हाँ आया नहीं. नहीं. Good, but आपको कुछ disappointment? Not disappointment, I would say, but there was for first time I didn't see a very specific mention about investment into roads.
while overall infrastructure has been spoken about, but roads, and I'm sure, as Rajan said, in the fine print somewhere it will be there, which will be focused. The second point I wanted to say was, हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड. JCB इज़ अ ग्रेट एग्जांपल. वी एक्सपोर्ट टू 125 कंट्रीज, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ और इंसेंटिव्स should have been considered or should have been looked at. Okay, fair enough. Overall, अगर एक नंबर देना है इस बजट को out of 10? I would say 8. 8? 8.5. Wow, wonderful. Thank you so much. Lovely speaking with you. Thank you very much.